तो तुम्हें याद है वॉल्यूम 1 के इशू 3 में एपिसोड 3 में कुछ एलियंस ओमिनी मैन को पकड़ के अपने पोर्टल में लेके चले गए थे। बट ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ओमिनी मैन तो इस यूनिवर्स का सुपरमैन टाइप का बंदा है, तो उसको बंदे कैसे पकड़ के लेके जा सकते हो, वो भी इतनी आसानी से। तो उसका रीज़न आज इस एपिसोड में मिलेगा। सो हे गाइस, यू आर वॉचिंग कॉमिक टैलर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन एंड लाइन बाय लाइन। And for the more comics, check out the channel and stay tuned with us. तो स्टार्टिंग में दोनों बाप बेटे उड़ के कैच कैच खेल रहे होते हैं, और बेसिकली शायद हमें यहाँ इनकी पावर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक बंदा एक तरफ से बॉल फेंकता है तो शायद वो वर्ल्ड के पूरा चक्कर लगा के दूसरे बंदे के पास आती है। तो बॉल फेंकते हुए ओमिनी मैन बोलता है, क्या तुम्हें वो एलियंस याद हैं? उन लोगों ने एक डिवाइस बनाया था और उन्होंने शायद हमें ट्रैक बैक करने का एक तरीका ढूंढ लिया था। तो उनका जो डिवाइस था, अगर वो किसी भी बंदे के पीछे लग जाता था ना, तो उनके पावर को वीक कर देता था। और उन्होंने शायद वही डिवाइस मेरे सर के पीछे भी लगा दिया था, जिससे मैं पावरलेस हो गया था, और इसलिए इतनी आसानी से उन्होंने मुझे उस पोर्टल के अंदर खींच लिया था। और पता नहीं, मुझे ये मैं फिगर आउट नहीं कर पाया आज तक कि उनके यहाँ पे टाइम कैसे चलता था। मे बी वो नॉन लीनियर था हमारे जैसे डायमेंशन वालों के लिए, बट कोई क्लू नहीं था कि मैं कितने टाइम तक वहाँ पर रहा था, क्योंकि यहाँ का टाइम और वहाँ का टाइम अलग अलग चलता है। पर मैं हर बार वापस आता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से वादा जो किया है। और यहाँ पर जो बॉल होती है वो वापस आती है घूम कर, जो ओमिनी मैन कैच करता है, और वो बोलता है, वो इनविंसिबल कैच करता है। तो उधर ओमिनी मैन बोलता है, बट मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं बात कर रहा था कि जब मैं पोर्टल में गया था तुमने मेरा नाम चिल्लाया था। तो बोलता है तो वो बोलता है, तुमने मुझे डैड कहा था। तो बोलता है, ओ मैंने ये रियलाइज़ नहीं करा, क्या ये बुरा है? तो वो बोलता है कि मैं कल गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के साथ था, तो उन्होंने बोला था कि कुछ आई विटनेस थे न्यूज़ में, उन्होंने तुमको ये कहते हुए सुन लिया था। भले अच्छा है कि इसके बात की कोई फुटेज नहीं थी। अब लोग तुम्हें अच्छे से जानते हैं, इसलिए तुम्हारा और मेरा कनेक्शन भी उनको अच्छे से पता हो सकता है, और इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर बहुत मुसीबत आ सकती है, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े विलन भी हो सकते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, और बॉल फेंकते हुए बोलता है, ओ शिट, मैं तो भूल गया था विलियम्स भी आने वाला है, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट है अपस्टेट यूनिवर्सिटी में। और वो बंदा सीधा भागता है, और यहाँ पे मॉम घर के अंदर जाता है और घर में मतलब उड़ता है, तो मॉम किलस जाती है। अब आगे का सीन ये होता है कि विलियम्स बाहर आता है और इन लोगों से मतलब मीट वीट करता है, और इसके साथ जा रहा होता है, तभी उसको एक चीज़ याद आती है, और वो वापस अंदर भागता है और उड़ता है, और उस बॉल जो वो वर्ल्ड का पूरे चक्कर लगा के आई होती है उसको पकड़ता है और वापस आ जाता है। बेसिकली यहाँ पे हमको इनकी स्पीड भी दिखाने की वो करी गई है कि हाउ फास्ट दे आर। और फिर ये दोनों बंदे विलियम्स और मार्क गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं, और यहाँ पे हो जाता है आंटी जी का मूड और अंकल जी का मूड किंकी, और अंकल जी आंटी जी को गोदी में उठा के और यहाँ पे फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है द टीन टीम के अड्डे पर। यहाँ पे रैक्स ने सबको सरप्राइजिंगली बुलाया होता है, और वो बोलता है कि अपनी लाइफ में मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि चीज़ें हमेशा बदलती रहती है। मुझे आज भी याद है कि जब 4 साल पहले हमने ये सब स्टार्ट करा था, हम सब बहुत ज़्यादा जवान थे, और हमने जब ये सारा वर्क टुगेदर स्टार्ट करा था, हम बहुत एक्साइटिंग थी चीज़ें उस टाइम पे। और हाँ, और अब चीज़ें बदल चुकी हैं। पता है कि हम लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जवान थे, रैकलेस थे, और हम इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, बट अब थोड़ा सब कुछ चेंज हो चुका है। अब हम एक दूसरे के हमदर्द बन चुके हैं। मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे गार्डियंस ऑफ द ग्लोब वालों ने इनवाइट करा है, और सब ये खुश हो जाते हैं। तो वो बोलता है कि रैक्स बोलता है कि तुम वहाँ भी कांड करोगे? तो बोलता है, कांड करना तो बनता है, क्योंकि मेरी न्यूमरस और सुपीरियर स्किल के साथ मैं ज़रूर उनके लिए भी कुछ जेन्युइन कर पाऊँगा। और वो बोलता है, इतना एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है, और ये क्योंकि मैं इस टीम को डिसबैंडिंग कर रहा हूँ, यानी अपनी टीम को डिसबैंडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक साथ 2 टीम को इफ़ेक्टिवली हैंडल नहीं कर सकता। तो है ना, ये शायद थोड़ी बेकार बात हो जाएगी, बट हाँ ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए फैसिलिटी हमेशा खुली रहेगी, तुम्हारे प्राइवेट काम के लिए या फिर जो भी तुम चाहते हो। एंड दिस इज़ नॉट द एंड, इट इज़ द बिगिनिंग। और सब उसको बधाई देते हैं, और सब बोलते हैं निकलो। और यहाँ पे हमको एक सीन दिखाया जाता है कि बहुत जेन्युइन सा घर है, वहाँ पे एक नौकर होता है जो फ़ोन लेके आता है, और जो बंदा फ़ोन उठाता है वो बोलता है कि हेलो, क्या 2 दिन लगेंगे? क्या बात कर रहे हो तुम? सेफ्टी टेस्ट गया भाड़ में, मुझे वो सूट अभी की अभी ला के दो। तुम समझते क्यों ही कि बिना मेरी पावर्स के मैं कुछ नहीं हूँ, और सारी पावर्स बस उस सूट में है। तुम्हें पता भी है कि गार्डियंस ऑफ द ग्लोब वालों ने मुझे निकाल दिया, अब मैं पूरा यूज़लेस हूँ उनके लिए। मुझे वो सूट चाहिए, मुझे अपनी लाइफ वापस चाहिए। ओके ओके ठीक है। और फिर वो फ़ोन रख देता है, और फिर यहाँ पे हमारा सीन सीधा शिफ्ट होता है
मार्क्स और विलियम यूनिवर्सिटी पर अराइव हो चुके हैं और वो लोग एडमिशन पोर्टल को ढूंढ रहे होते हैं। और यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उन्हें एक बंदा मिलता है, बिली नाम का। तो फिर वो बंदा उससे जाके बंदा अजीब अजीब सी बातें करने लगता है, सॉरी डेविड नाम का, और अजीब सी बातें करने लगता है जिससे विलियम्स खिलस जाता है। तो उसको मार्क कंट्रोल करते हुए समझाता है। तो वो बोलता है कि क्या, तो फिर अब वो फालतू की नॉट सो इम्पॉर्टेंट बातें करने लगता है, जैसे कि क्या लोगों को बताने का और कोई वे है ही नहीं। लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं पोलाइट नहीं हूँ, बट लोगों और को बताने का वे है ही नहीं कि वो गलत है। और ये बात गलत है, क्योंकि है ना, लोग यही सोचते हैं हमेशा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा नाम बोलना एक इम्पॉसिबल टास्क है पब्लिक स्पीकिंग के सामने, मतलब वगैरह वगैरह नॉट सो इम्पॉर्टेंट बातें। और इधर सीन दिखाया जाता है घर का, जहाँ पे अंकल जी और आंटी जी दोबारा से हनी हो चुके हैं। अगेन यू आर हनी, यू आर एन एनिमल। और फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है। फिर ये वेटिंग रूम में वेट करते हैं। फिर वहाँ पे एक रिक नाम का बंदा आता है जो उनको गाइड करने की बात करता है, पर ये उसके मुंह पे थूक कर, मतलब उसको साइड कर कर कॉरिडोर में टाइप में, मतलब पार्क टाइप में घूमने लगते हैं, कैंपस टाइप में। और हाँ, ये देख रहे हो नकली चीज़, इसको ज़्यादा ध्यान रखना, मतलब ये शार्क जो ऐसे दिख रहा है ना, इसको याद रखना। हाँ, तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम क्या सोचते हो उसके बारे में। तो बोलता है बंदा तो चोमू था, वो बोल रहा है अभी स्कूल के बारे में बोल रहा हूँ। फिर ये फालतू की बातें स्टार्ट करने लग जाते हैं, मतलब अच्छा स्कूल है, अफोर्ड कर सकता हूँ, रास्ता भी अच्छा है, ये वगैरह वगैरह। और जाते जाते बैठते हैं ये लोग एक डेस्क पे, जहाँ पे पीछे होती दीवार, अचानक से आवाज़ आने लगती है। मार्क बोलता है तुमने सुना, और दीवार क्रैक होने लगती है। और तभी उसमें से निकलता है एक अजीब सा, मतलब बहुत अजीब सा रोबोट, पंच मारते हुए एकदम तोड़ते हुए दीवार को, जिसकी वजह से है ना वो लोग भी उछल जाते हैं। और यहाँ पे है ना विलियम्स को थोड़ी चोट लग जाती है और मार्क भाग जाता है। और यहाँ पे है ना विलियम्स ढूंढता है मार्क को, और है ना इधर उस रोबोट के बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, और सिक्योरिटी गार्ड को हल्लो से पेल बुला के रोबोट आगे बढ़ने लगता है। और इनविंसिबल आता है यहाँ पर रोबोट को रोकने के लिए, और वो बंदा रोबोट सीधा उसको एक पंच मारता है, और इनविंसिबल धूम, नाम का इनविंसिबल है बस ये। और वहाँ पे फिर एक सामने एक लड़की आती है, और दिखने में ऐसा लग रहा था जानबूझ के कूदी हुई है ये। और वो उसको, मतलब उसके पास बढ़ ही रहा होता है, तभी इनविंसिबल आता है, उस लड़की को उठा लेता है, और वो जो रोबोट होता है वो उछल के सीधा उसी जो शार्पन चीज़ होती है उसमें अपने आप को घुसा लेता है, खचैक, और रोबोट ख़त्म। लड़की बोलती है कि ये तो मुझे मारने वाला था। तो बोलता है अरे नहीं रे, ये तो हम शायद इस सब के रास्ते में आ रहे थे, इनविंसिबल बोलता है। फिर वहाँ पे एम्बुलेंस आती है, फायर ब्रिगेड आती है, जो भी काम होना होता है वो होता है। इनविंसिबल निकल जाता है, तभी वहाँ पे मार्क खाता है। वो बोलता है कि विलियम तुम ठीक तो हो ना, मैं मदद बुलाने गया था। पर गैस व्हाट, विलियम को पता चल चुका है कि मार्क के पास पावर है, सुपर पावर्स है। फिर ये रात को घर पे आते हैं वापस लौटते हुए, और एज यूजल मार्क बोलता है इसको कि किसी को बताना मत कि मेरे पास सुपर पावर है, और गेट कार का डोर बंद करता है। और यहाँ पे अंकल आंटी जी कर रहे होते हैं और अंकल के पास सुपर हियरिंग है, तो गेट की आवाज़ सुन लेते हैं और बोलते हैं होली क्रैप। और जैसे ही मार्क अंदर घुसता है तो देखता है कि सब कुछ ठीक है। एंड गेस व्हाट, आंटी जी ने पहनी है टी शर्ट उल्टी। और ये सब कांड होने के बाद में एक सीरियस फ़ोन कॉल आता है। तो ये लोग सीधा पहुंचते हैं टेलर की शॉप पे, जो कि फर्स्ट इशू में भी हमको दिखाई थी। तो वहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलता है, स्टार्ट करता है कि मैंने एक सूट बनाया था जो है ना सैमसंग की पावर को वापस रिस्टोर करते हैं, तुम्हें याद होगा। तो फिर वो ओमिनी मैन बोलता है हाँ, उसको तो गार्डियंस वालों ने निकाल दिया है। तो वो बोलता है कि वो मुझसे मिला और मुझे फोर्स करने लगा कि मैं उसके सूट को दोबारा बनाऊँ। एंड गेस व्हाट, जब भी मैंने उसको सूट को तैयार करा तो है ना कुछ लोग दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए, और उन्होंने सामान वामान सब तोड़ना शुरू कर दिया, और एक ही चीज़ चुराई गई थी और वो था उसका सूट। तो वो बोलता है क्या तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि, तो बोलता है हम सही कहा, मैंने यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर उस सूट को पहनेगा, वो बहुत अनस्टेबल था, बहुत अनस्टेबल है, मतलब उसके पास बहुत सारी सुपर पावर आएंगी, इतनी कि पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करेगा। और सबसे बुरी बात ये होगी कि वो अनस्टॉपेबल होगा। और वो बोलता है एंड इट्स ऑल माई फॉल्ट। तो मुझे बेसिकली लगता है ना कि है ना यहाँ पे ऐसा शायद हुआ होगा, जो अभी जो सीन था थोड़ी देर पहले का, जो रॉबर्ट अपने आप को घुसा लेता अनस्टेबल बन के, तो शायद मुझे लगता है कि वो है ना इसी का बंदा होगा, मतलब इसने इसको सूट दिया होगा। तो अगला सीन शिफ्ट होता है कि एटम ईव आती है अपने द टीम के अड्डे पे, और जैसी आती है बोलती है हेलो इज एनीवन हियर, और एक चीज़ देखती है और बहुत बहुत बुरी तरह से रोने लगती है, बहुत बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। तो ऐसा क्या देखा होगा एटम ईव ने, टू बी कंटिन्यूड। तो इसी के साथ ख़त्म हो सकता है इनविंसिबल वॉल्यूम 2 का एपिसोड 2, यू कैन से इशू नंबर 6, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा है लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। सो होप यू लाइक्ड इट।
और पूरे के पूरे 25 वॉल्यूम्स, मतलब 1 से लेकर 25 वॉल्यूम्स आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं आगे फ्यूचर में। सो फॉर द मोर कॉमिक्स गिव अस सम मोटिवेशन। अभी इसको लाइक करो, 1 लाइक यार इक्वल्स टू 1 मोटिवेशन। और हाँ, मुझे पता है कि अभी भी है ना वो जो बटन वहाँ पे आपको दिख रहा है वो अभी भी रेड ही है, तो उसको मारो और ग्रे करो, थोड़ी अपनी इनविंसिबल वाली पावर दिखाओ, और उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि कि सबसे जेन्युइन कॉमिक्स के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट करके बताओ कि इस इशू के बाद आपको, मतलब इस वॉल्यूम के बाद आपको कौन से वॉल्यूम चाहिए, बेसिकली DC, मार्वल्स वगैरह वगैरह। और हाँ, जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।